ब्रह्मांड के पथिक क्षुद्र ग्रह। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड हैं जो हमारे सौर मंडल में विचरण करते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं जो हमें अपनी विशालता और विविधता से चकित करते हैं। हमारे सौर मंडल में भी कई प्रकार के खगोलीय पिंड हैं जिनमें तारे, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक अद्भुत खगोलीय नृत्य का हिस्सा बनते हैं। इन्हीं में से एक है क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सौर मंडल के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और विभिन्न आकार और आकारों में होते हैं। ये पत्थर और धातुओं से बने होते हैं। इनकी सतह पर कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो इन्हें अद्वितीय बनाती हैं। ये छोटे पत्थर जैसे भी हो सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बड़े भी। कुछ क्षुद्र ग्रह इतने छोटे होते हैं कि वे केवल कुछ मीटर के होते हैं, जबकि कुछ इतने विशाल होते हैं कि वे छोटे ग्रहों के समान दिखते हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। यह बेल्ट सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें लाखों क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। ये बहुत पहले हमारे सौर मंडल के बनने के समय ही बन गए थे। जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब ये क्षुद्र ग्रह भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बने। कुछ क्षुद्र ग्रहों का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट आ सकते हैं और कभी-कभी इनके पृथ्वी से टकराने का खतरा भी होता है। ऐसे में उनके पृथ्वी से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिक इन क्षुद्र ग्रहों की निगरानी करते हैं और उनके मार्ग का अध्ययन करते हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों से निपटने के लिए भी तैयार करता है। वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हैं। वे टेलीस्कोप, स्पेस ऑब्जर्वेटरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके इन खगोलीय पिंडों की जानकारी जुटाते हैं। इसके अलावा कई अंतरिक्ष मिशन भी क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए हैं। ये मिशन हमें क्षुद्र ग्रहों की संरचना, उनकी उत्पत्ति और उनके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। भविष्य में क्षुद्र ग्रहों का उपयोग संसाधनों के लिए भी किया जा सकता है। इनमें कई महत्वपूर्ण धातुएं और खनिज होते हैं जो पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। क्षुद्र ग्रह खनन एक संभावित उद्योग बन सकता है जो हमें नई तकनीकों और संसाधनों की आपूर्ति कर सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों के टकराव को रोकने के लिए भी तकनीकों का विकास कर रहे हैं। भविष्य में हम ऐसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो क्षुद्र ग्रहों के मार्ग को बदल सकें और पृथ्वी को संभावित खतरों से बचा सकें। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें भविष्य के लिए तैयार भी करता है। ये छोटे खगोलीय पिंड हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराते हैं। आइए इन अद्भुत पिंडों के बारे में और जानें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। क्षुद्र ग्रहों की बारिश एक परिकल्पना। जरा सोचो, अगर ब्रह्मांड में क्षुद्र ग्रहों की बारिश होने लगे तो क्या होगा? बहुत डरावना होगा ना? अगर बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आने लगें तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। सब ये मुझे ये भी। ब्रह्मांड पर प्रभाव, तबाही या परिवर्तन। क्षुद्र ग्रहों की बारिश का असर पूरे ब्रह्मांड पर होगा। ग्रहों, उपग्रहों और बाकी चीजों पर लगातार टकराव से उनकी सतह बदल जाएगी। नए गड्ढे बनेंगे, पहाड़ टूटेंगे और हर तरफ धूल ही धूल होगी। ये ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल देगा। कुछ टकराव इतने जबरदस्त हो सकते हैं कि ग्रह अपने रास्ते से ही भटक जाएं। पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों का निशाना।
पृथ्वी पर पहले भी क्षुद्र ग्रह गिर चुके हैं। छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल में घुस आते हैं, लेकिन ज्यादातर जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरा तो बहुत तबाही मचा सकता है। अगर कोई ही। सेक्शन 5, इतिहास के पन्नों से विनाशकारी टकराव। इतिहास में कई बार ऐसे विनाशकारी टकराव हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में आ गिरा था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस टक्कर से पूरी धरती हिल गई, सुनामी आई और ज्वालामुखी फट पड़े। इस विनाशकारी घटना ने समुद्रों में विशाल लहरें पैदा की और ज्वालामुखियों को सक्रिय कर दिया, जिससे लावा और धुआं चारों ओर फैल गया। चारों तरफ धूल और राख ही राख फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस धूल और राख ने वातावरण को इतना घना कर दिया कि कई महीनों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाई। कहते हैं कि इसी वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे। इस घटना ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया और डायनासोरों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस टक्कर के बाद पृथ्वी पर जीवन के नए रूपों का विकास हुआ, जिससे आज का जीव जंतु संसार अस्तित्व में आया। सेक्शन 6, क्या पृथ्वी का अंत क्षुद्र ग्रह ही लाएंगे? यह सवाल बहुत पुराना है और यह वैज्ञानिकों और लोगों को हमेशा परेशान करता आया है। प्राचीन काल से ही जब लोग आकाश में चमकते हुए पत्थरों को देखते थे, तब से यह डर बना हुआ है कि कहीं ये पत्थर पृथ्वी पर गिरकर विनाश न कर दें। हाँ, छोटे मोटे क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि वे वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन ये छोटे क्षुद्र ग्रह भी कभी-कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में हुआ था। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह आ गिरा तो मानव सभ्यता का नामो निशान मिट सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर का अंत भी एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। अगर ऐसा फिर से हुआ तो परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार उन क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखते हैं जो पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, और वे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का पहले से पता लगाया जा सके। वे अंतरिक्ष में दूरबीनों और रडार का उपयोग करते हैं ताकि क्षुद्र ग्रहों की गति और दिशा का सही अनुमान लगाया जा सके, और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनसे कितना खतरा है। इसके अलावा वैज्ञानिक संभावित टकराव को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों की दिशा बदलने के लिए अंतरिक्ष यान भेजना। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मानवता की सुरक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, क्या अंतरिक्ष का अस्तित्व खतरे में है? ऐसा नहीं है कि क्षुद्र ग्रहों की बारिश से अंतरिक्ष खत्म हो जाएगा। अंतरिक्ष बहुत विशाल है और क्षुद्र ग्रहों की संख्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यह घटना अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और दूसरी चीजों के लिए खतरनाक जरूर हो सकती है। सेक्शन 8, भविष्य की तैयारी। क्या हम सुरक्षित हैं? वैज्ञानिक ऐसी तकनीक बनाने में लगे हैं जिससे क्षुद्र ग्रहों से होने वाले खतरों से निपटा जा सके। इसमें क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखना, उन्हें नष्ट करना या फिर उनका रास्ता बदलना शामिल है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बन पाई है जो पृथ्वी को पूरी तरह से सुरक्षित कर सके। सेक्शन 9, निष्कर्ष। ब्रह्मांड की अनिश्चितता। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्षुद्र ग्रह इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है और उनसे होने वाले खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि हमारी पृथ्वी और हमारा अस्तित्व बहुत नाजुक है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा
और ऐसी तकनीक बनानी होगी